वासिष्ठ महारामायण को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने योग वासिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण के सर्ग 11 में आत्मज्ञान और अनंत ब्रह्म के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज सर्ग 12 के माध्यम से हम इस अनमोल ग्रंथ के नए पहलू की ओर बढ़ते हैं। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 12। अपवाद से संपूर्ण सृष्टि का अत्यंत अभाव कहने के लिए अपवादानुरूप अध्यारोपभूत सृष्टि का विस्तार से वर्णन इस 12वें सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र, सर्वोत्तम शांत और पवित्र इस पद से अर्थात ब्रह्म से यह संपूर्ण विश्व जैसे आविर्भूत हुआ है, उसे आप उत्तम बुद्धि से सुनिए। जैसे सुसुप्त आत्मा ही स्वप्न सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही ब्रह्म भी सृष्टि की नाई प्रतीत होता है। स्वप्न केवल एक पुरुष की वासना का कार्य है, अतः स्वप्न प्रतीति दृढ़ नहीं होती, और प्रपंच संपूर्ण जीवों की वासना से उत्पन्न है, अतः उसकी प्रतीति सुदृढ़ है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की पूर्वोक्त शंका के परिहार के अभिप्राय से कहते हैं, उसका अधिष्ठान सर्वात्मक ब्रह्म है। इस विषय में आप क्रम को सुनिए। चूँकि यह संपूर्ण विश्व स्वभावतः सदा अनंत प्रकाश रूप तथा अनंत चैतन्य स्वरूप ब्रह्म का सत्ता मात्र रूप है, इसलिए वही मानोचेत्यता अर्थात दृश्यता को प्राप्त होता है। यूं अग्रिम श्लोक से संबंध है। पहले उसमें 100 इच्छत लोकानुसृजाइति अर्थात उसने संकल्प किया कि मैं लोकों की सृष्टि करूं। इस श्रुति में सिद्ध इच्छन भाव को दिखलाते हैं। इच्छन भाव अर्थात जगत को मैं रचूं ऐसी इच्छा। आकाश से भी सूक्ष्म और निर्मल जो बोध है, वह भावी अर्थात होने वाले नाम और रूपों के अनुसंधान से कुछ अनुमित रूप वाला होकर संपूर्ण सृष्टव्य अर्थात सृष्टि करने के योग्य विषयों में संकल्प पूर्वक अहंकाराध्यास के बिना प्रतीत होता है। अतएव वही स्वयं अपने स्वरूप में मानो किंचित चेत्यता अर्थात दृश्यता को प्राप्त होता है। इच्छन वृत्ति और इच्छन वृत्ति के विषय रूप उपाधियों से उसमें ईश्वर भाव और जीव भाव को दर्शाते हैं। तदुपरांत वह परम सत्ता ही इक्षणात्मक वृत्ति से युक्त चेतना में उन्मुख होकर यानी इक्षण वृत्ति सहित चेतना प्रधान होकर वाणी के व्यवहार के विषय धर्मों से युक्त होने के कारण वाणी से प्राप्त होने से यानी वाणी के व्यवहार के योग्य होने से चित्त नाम के योग्य अर्थात सर्वज्ञ ईश्वर नाम के योग्य होती है। पीछे चिरकाल की अनुवृत्ति से जिसकी इच्छन वृत्ति अत्यंत घन हो गई है और जिसने उक्त इच्छन वृत्ति के विषय सूक्ष्म प्रपंच स्वरूपता रूप परिच्छेद स्वीकार कर लिया है एवं भूत वही परम सत्ता जब परम पद का त्याग करती है, तब भावी प्राण धारण रूप उपाधि वाले जीव हिरण्यगर्भ आदि नाम वाले होते हैं। वैसे होने पर भी ब्रह्म सत्ता स्वरूप से विनष्ट नहीं होती, ऐसा कहते हैं। उस समय ब्रह्म सत्ता ही केवल भावना से संसारोन्मुख होती है, विकार आदि क्रिया से नहीं। सो कैसे? ब्रह्म स्वभाव ही ऐसा है। भाव यह है कि उक्त ब्रह्म सत्ता स्वभाव ही है कि केवल भावना मात्र से अर्थात संकल्प मात्र से संसार भाव को प्राप्त होती है। उसमें किसी प्रकार का विकार होकर वह संसार भाव को प्राप्त होती है, यह बात नहीं है। तो उसका जीव भाव कैसे होता है? रज्जु में सर्प की नाई, उसी में जीव भाव का उदय होता है। अब श्री वशिष्ठ जी महाभूतों की सृष्टि को कहने की इच्छा से पहले आकाश की सृष्टि कहते हैं। जीव भाव का उदय होने के अनंतर अन्य भूतों को अवकाश देने वाली होने के कारण शून्य प्रायः आकाश सत्ता उदित होती है, जो कि सूर्य आदि की सृष्टि के पश्चात होने वाले आकाश आदि नामों के अर्थ को देती है और शब्द आदि गुणों की कारण है। पूर्वोक्त हिरण्यगर्भ रूप जीव के अहंताभिमान की ओर तब से लेकर द्विपरार्ध परिमित ब्रह्मा की आयु रूप काल की सृष्टि को कहते हैं। आकाश सत्ता के अनंतर भावी नामों के अर्थ रूप से जगत स्थिति की मुख्य बीजभूत अहंता काल सत्ता के साथ उदित होती है।
उक्त आकाश, अहंकार और काल की सृष्टि हिरण्यगर्भ से नहीं होती, किंतु हिरण्यगर्भ रूप उपाधि से उपहित परमात्मा सत्ता से ही होती है, क्योंकि वही सबकी हेतु है, ऐसा कहते हैं। उस परम शक्ति स्वसंकल्प मात्र रूप यह प्रकाशमान असदात्मक दृश्य प्रपंच सत की नाई उससे उदित होता है। इसके उदय से परमात्म सत्ता में किसी प्रकार का विकार नहीं होता। यह सूचन करने के लिए स्वसंवेदन मात्रकम कहा है। मैं प्रकाश हूँ, इस अहंकार से अर्थात अभिमान से जिसका स्वरूप प्रायः आकाश सा हो जाता है, ऐसी संवित आकाश कार्य विषयक संकल्प रूपी वृक्ष की बीज है। अतएव उससे परिच्छिन्न स्पंद शक्ति प्रधान होने के कारण अहंकार का एक अंश वायु आविर्भूत होता है। आकाश अहंकारोपाधि से उपहित परमात्म सत्ता ही जब संपूर्ण शब्दों के बीजभूत शब्द तन्मात्र रूप बनने का संकल्प करती है, तब उसी से शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहते हैं। आकाश में अहंता बुद्धि वाली परमात्म सत्ता शब्द तन्मात्र के संकल्प से अति सूक्ष्म आकाश भाव से कुछ घन होकर शब्द तन्मात्रा होती है। वेद आदि संपूर्ण शब्दों का शब्द तन्मात्रा उपादान है, ऐसा कहते हैं। भावी नामों का अर्थभूत तथा शब्द समूह रूपी वृक्ष का बीज वह शब्द तन्मात्रा ही विस्तार को प्राप्त किया गया पद वाक्य प्रमाण नामक वेद समूह है। इस प्रकार वेद रूपता को प्राप्त हुए परमात्मा से, जो कि शब्द समूह से निर्मित पदार्थ समूह रूप परिणाम का विस्तार करते हैं, जगत की उत्पत्ति होगी। भाव यह है कि सौभुरीति विहारत सौभुवम सृजत, उसने भू कहा अनंतर पृथ्वी की सृष्टि की। एत इति वै प्रजापति देवान सृजत अश्रीग्रमिति मनुष्या निंदव इति पितृण। प्रजापति ने एत इससे देवताओं की, अश्रीग्रम से मनुष्यों की और इंदवः से पितरों की सृष्टि की इत्यादि श्रुतियों से यह प्रसिद्ध है कि वेद में जो शब्द समूह से सिद्ध पदार्थ हैं, उन्हीं का परमात्मा विस्तार करते हैं। इस प्रकार वायु पर्यंत जिसका परिवार है, ऐसी वह चिति जीव शब्द से कही जाती है। वही भावी नाम रूप समूह से मूर्तिमान जीवों के समूह रूपी वृक्ष की बीज है, अर्थात संपूर्ण मूर्त्याकार पदार्थ उसी से उत्पन्न होते हैं। वह परमात्मा व्यष्टि प्राण रूप से आध्यात्मिक संपूर्ण क्रियाओं का हेतु है, ऐसा कहते हैं। 14 भुवन है, प्रत्येक भुवन में प्राणियों का आकार प्रकार भिन्न भिन्न है। अतएव 14 भुवनों के भेद से 14 प्रकार के प्राणी पूर्वोक्त प्राणवायु के कारण अपने से अर्थात ब्रह्म से व्याप्त होकर ब्रह्मांडोदर रूप विविध गर्तों में घूमते फिरते हैं। वही चैतन्य जब मैं वायु हूँ इस अभिमान से युक्त होता है, तब वह संपूर्ण स्पर्शों का उपादान कारण स्पर्श तन्मात्रा रूप और आवह प्रवाह आदि 49 वायुओं के विभाग से संपूर्ण पदार्थों की चेष्टा का कारण होता है, ऐसा कहते हैं। यद्यपि मैं वायु हूँ इस अभिमान के पूर्व उक्त चैतन्य का न वायु नाम था और न उसमें चलना आदि क्रिया ही थी, तथापि मैं वायु हूँ इस प्रकार अपने में वायुत्व के व्यापारवान होकर स्पर्श तन्मात्रा की भावना से वही शीघ्र स्पर्श तन्मात्रा हो जाता है। वह विविध स्पर्श रूपी वृक्ष का बीज है तथा 49 प्रकार के वायुओं का विस्तार उसमें सूक्ष्म रूप से निहित है। उसी से संपूर्ण भूतों में चलना आदि क्रिया रूपी स्पंद उत्पन्न होता है। वायु की उत्पत्ति के पश्चात तेज की उत्पत्ति कहते हैं। तदुपरांत मैं प्रकाश रूप हूँ इस भावना से उसी में अर्थात चैतन्य में ही प्रकाश की उत्पत्ति होती है। प्रकाश रूपता को प्राप्त अनुभव रूप चैतन्य से ही रूप तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है, जो कि संपूर्ण भावी पदार्थों के नाम और रूप की प्रकाशक है। सूर्य, अग्नि, बिजली, चंद्रमा, नक्षत्र आदि वह रूप तेज प्रकाश रूपी वृक्ष का बीज है। उससे विविध रूपों के भेद द्वारा संसार का विस्तार होता है। तदुपरांत जल की उत्पत्ति कहते हैं।
वह तेज स्वरूपता को प्राप्त चैतन्य मानो जल के विविध रस मैं ही हूँ, इस प्रकार अपनी जल रूपता की भावना करता हुआ जल रूपता को प्राप्त होता है। जल रूप मूर्त द्रव्य का जिह्वा से आस्वाद लेने पर यह मीठा है। इस प्रकार का जो स्वाद है वह संपूर्ण रसों का एकमात्र उपादान होने से रस तन्मात्रा कहलाता है। वह रस रूपी वृक्ष का बीज है और भावी जल के विविध आकारों को धारण करने वाला है। इंद्रिय और विषय रूप से परस्पर रस का आस्वाद लेने पर विषयों में अनुराग आदि की उत्पत्ति से पुनः पुनः विषयों के उपार्जन से प्रवृत्ति रूप संसार का उससे प्रसार होता है। तदंतर पृथ्वी की सृष्टि कहते हैं। जल भाव को प्राप्त परमात्मा मैं पृथ्वी ही हूँ, यों संकल्प रूप होने से जिसका स्वरूप आगे होने वाला है, उस पृथ्वी का संकल्पनात्मक होकर संकल्प रूप अपने गुणों से अपने को गंध तन्मात्रा देखता है, अर्थात मैं गंध तन्मात्रा हूँ। अपने इस संकल्पनात्मक गुण से गंध तन्मात्रा हो जाता है। अब पृथ्वी की सृष्टि का उपयोग बतलाते हैं। भावी ब्रह्मांड गोलक रूप से या ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध भूगोल रूप से वह मनुष्य आदि के विविध आकार रूप वृक्ष का बीज है। संपूर्ण चर और अचर जीवों के आधार स्वरूप उक्त पृथ्वी से संसार का प्रसार होता है। उक्त रीति से उत्पन्न 5 भूतों के सम्मिश्रण से ब्रह्मांडाकार का विकास कहते हैं। चैतन्य के पूर्वोक्त रीति से 5 भूतों में अहंता को प्राप्त होने पर उक्त चैतन्य से ब्रह्मांडाकार प्रतीत हो रहे भूत तन्मात्रा अर्थात शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा परस्पर से सम्मिश्रण से जल में बुदबुदों की नाई स्वयं ब्रह्मांडाकार से परिणत होते हैं। कितने समय तक वे सम्मिश्रण भाव में स्थित रहते हैं, ऐसी आकांक्षा होने पर कहते हैं ये पांच भूत इस प्रकार सम्मिश्रण को प्राप्त हुए हैं जिस प्रकार विनाश होने तक अर्थात महाप्रलय पर्यंत पृथक और शुद्ध नहीं पाए जा सकते। जितनी वस्तुओं का स्थूल रूप से आविर्भाव हुआ वे सब पहले ब्रह्म सत्ता से विद्यमान थी। इस बात को दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। जैसे वट के अति सूक्ष्म बीज के अंदर विशाल वट वृक्ष स्थित है, वैसे ही ये ब्रह्मांड भी अव्याकृत आकाश के अंदर केवल संविद रूप से स्थित है। यदि किसी को आशंका हो कि भूत तन्मात्रा अति सूक्ष्म है, अतएव स्थानाभाव उनमें स्थूल पदार्थों का रहना विरुद्ध प्रतीत होता है, इस पर कहते हैं तन्मात्राओं की स्थूल पदार्थों की वास्तव में स्थिति नहीं है, किंतु उनसे उनकी केवल माइक उत्पत्ति दिखलाई देती है और फिर वे शाखा प्रशाखा के भेद से विविध विस्तार को प्राप्त होते हैं और क्षण में ही विलीन हो जाते हैं। पूर्वोक्त माइक उत्पत्ति का प्रदर्शन अति सूक्ष्म वस्तु में भी होता है। यह भाव है तन्मात्राओं के उक्त रीति से स्थूल हो जाने पर भी उनके सूक्ष्म रूप की क्षति नहीं होती, क्योंकि जिस अधिष्ठान में विवर्त होता है उसका विकार नहीं होता, ऐसा कहते हैं। वे विवर्त की ओर अग्रसर होते हैं, यानी विवर्त से स्थूलता को प्राप्त होते हैं, पर वास्तव में विवर्त रहित अपने सूक्ष्मतम स्वरूप में ही रहते हैं। विकार रहित चेतन में संबंध होने के कारण क्षण में ही पिंडी भाव अर्थात स्थूलता को प्राप्त होते हैं। यदि यह स्थूल भाव तन मात्राओं का परिणाम होता तो जैसे कद्दू के बड़े होने में समय लगता है, वैसे ही इनकी स्थूलता में समय लगता, यह भाव है। इस सर्ग में पहले जो विषय कहा गया है उसका स्मरण कराते हुए इस सर्ग का उपसंहार करते हैं। यह तन्मात्रा समूह जिसका पहले विस्तार से वर्णन किया गया है संकल्प स्वरूप चैतन्य ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। कारण कि चैतन्य ही मैं अमुक हूँ इस अभिमान से तत् स्वरूप हुआ है। चैतन्य अपने स्वरूप से तो निराकार ही है, पर संकल्प रूप से वह अपने को त्रस रेणु सदृश अर्थात स्थूल रूप देखता है। जो पहले यह कहा था कि ब्रह्म ही जगत के आकार में परिणत होता है, वह पूर्वोक्त रीति से सिद्ध हुआ, ऐसा कहते हैं। दृश्यमान जगत के मूल पंचभूत तन्मात्रा ही है।
पंच तन्मात्राओं का मूल माया शक्ति ही है, जिसका परमात्मा से तनिक भी व्यवधान नहीं है और जो जगत की स्थिति में कारण है। इस प्रकार चिद घन अज परमात्मा ही माया शक्ति द्वारा जगत का बीज है। माया के हट जाने पर वही सदा अनुभवारूढ़ होता है, इसलिए यह दृश्यमान जगत चेतन रूप ही है। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाय उत्पत्ति प्रकरणे भाषानुवादे जगत उत्पत्ति वर्णनं नाम 12 सर्गः।